बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करोड़ों दुरूद और सलाम। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका मेज़बान ज़ुबैर अलवी बज़्म अक़ीदत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज जिस खुसूसी प्रोग्राम के लिए आज यहाँ पर जमा हुए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका है, उसका मफ़हूम आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कौन आ रहा है, ये कौन आ रहा है, तुम किसके सामने आ रहे हो, कौन तुम्हारे सामने आ रहा है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सुनते ही खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या कोई वही नाजिल हुई, क्या अल्लाह का कोई अहकाम नाजिल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। फिर हज़रत उमर ने फरमाया, क्या कोई जंग होने वाली है, किसी काफिर ने हमला कर दिया है। तो आपने फरमाया नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान आ रहा है, तुम रमज़ान के सामने आ रहे हो, रमज़ान तुम्हारे सामने आ रहा है। नाज़रीन, आज इसी प्रोग्राम के हवाले से रमज़ान की अफादियत क्या है, रमज़ान हमसे क्या तकाज़ा करता है, ये जानने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है हमारे बहुत ही मोहतरम जिनका ताल्लुक़ दारुल अमजदिया से है और ये दारुल अफ्ता से भी आपका ताल्लुक़ है और दर्स व तदरीस के शोबे से मुंसलिक हैं सैयद ज़ैग़म अली गर्देसी साहब। और आपके साथ आलम इस्लाम के मुमताज़ मारूफ़ और खुशगुल सना ख़ान है जनाब महमूद हसन अशरफ़ी साहब। मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चलते हैं हम अपने प्रोग्राम के फॉर्मेट की जानिब कि जिस तरह मैंने हदीस मुबारका का मफ़हूम आपके सामने रखा और अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम मजीद में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह के तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तक़वा अख्तियार करो, परहेज़गार बन जाओ। तो इसी पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। जनाब अल्लामा साहब, ये फरमाइए कि रमज़ान हमसे क्या तकाज़ा करता है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी ज़िंदगियों में एक मरतबा फिर हमें ये सआदत बख्शी है कि रमज़ान का मुक़द्दस महीना हमारी ज़िंदगी में हमें अता फ़रमाया। रमज़ान का तकाज़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इसकी तालीम फ़रमाई कि इसके तकाज़े क्या हैं और इसके मुतालबात क्या हैं, किस तरह रमज़ान के महीने को गुजारा जाए। और बाकायदा आप अलैहिस्सलाम इसकी तालीम फ़रमाते। जिस तरह आपने हदीस बयान फ़रमाई कि सहाबा इकराम के सामने बयान फरमाया कि तुम्हें मालूम है कौन आ रहा है, तो सहाबा इकराम का तजस्सुस और शौक़ बढ़ता गया। बार बार अर्ज़ किया, रसूलल्लाह कौन कोई मेहमान आ रहा है, कोई जंग होने वाली है, क्या है। तो आप अलैहिस्सलाम ने जब उनका शौक़ देखा, तजस्सुस देखा, फरमाया कि रमज़ान आ रहा है। सुभान अल्लाह। और फिर इसको गुजारने का और इसको किस तरह इसके इस्तकबाल करना है, पूरा महीना किस तरह बसर करना है और इसके तकाज़े क्या हैं, आप अलैहिस्सलाम ने इसके मुताल्लिक़ फ़रमाया कि अब तुम इबादात के लिए कमर बस्ता हो जाओ और रोज़ू के ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब हासिल करो, रात को नवाफिल के ज़रिए, शब बेदारी के ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब हासिल करो। तो सबसे पहला जो रमज़ान का तकाज़ा है कि इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसरत के साथ इबादत की जाए और फिर इसलिए इबादत का अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाब कई गुना बढ़कर अता फ़रमाता है। तो सबसे पहला इसका तकाज़ा और सबसे पहला इसका मुतालबा ये है कि इंसान हमतन गोश हो जाए और अपनी तमाम तर तवानाइयाँ, अपनी तमाम कोशिशें अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए सर्फ करे। और फिर दूसरा ये कि इसकी मुक़द्दस सातों में अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी से बचे और इसकी जो एक हुर्मत है, एक जो तक़द्दुस है, उसको पामाल करने से बचे। और इसके मुताल्लिक़ भी आप अलैहिस्सलाम ने कसीर हदीस हैं और बड़ी मशहूर हदीस है कि आप मिंबर पर तशरीफ़ ले गए, पहली सीढ़ी पर कदम रखा, फरमाया कि आमीन, दूसरी पर कदम रखा, तीसरी पर, तीनों पर आप अलैहिस्सलाम का मामूल यह है कि आमीन आमीन की तकरार फरमाते हैं। अर्ज़ किया, रसूलल्लाह ये क्या वजह है कि आज खिलाफ़ मामूल आपका ये अमल हमें देखा। तो फरमाया कि पहली सीढ़ी पर जब कदम रखा तो जिब्रील अमीन आए और अर्ज़ किया, रसूलल्लाह हलाक और बर्बाद हो जाए वो शख्स कि जिसके सामने आपका नाम नामी लिया जाता है और दुरूद नहीं पढ़ता। तो आपने फरमाया कि मैंने इस दुआ पर मोहर सब फरमाने के लिए आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आमीन। फिर दूसरी पर कदम रखा, अर्ज़ किया, रसूलल्लाह हलाक और बर्बाद हो जाए वो शख्स कि जिसके सामने उसके वालिदैन बुढ़ापे को पहुँचे या उनमें से कोई एक पहुँचा और उनकी खिदमत करके अपने लिए जन्नत ना हासिल कर सका। फरमाया कि आमीन। फिर तीसरी पर कदम रखा तो जिब्रील अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूलल्लाह हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए वो शख्स
کہ جس نے رمضان کا مقدس مہینہ پایا اور اس کی حرمت کو، اس کا جو تقدس ہے اس کو پامال کیا، اور پھر اپنے ہاتھ سے جو اللہ رب العالمین نے اس کے جنت رکھی ہے، اس کے لیے انعام و اکرام رکھا، اس کو ضائع کر دیا، وہ ہلاک ہو جائے، وہ برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان کا ادب کر کے اپنے لیے جنت حاصل نہ کی۔ اللہ تو فرمایا کہ آمین، یعنی آپ علیہ الصلوۃ دعا کرنے والے کون ہیں؟ جبریل امین، جو نوریوں کے سردار، اور اس پر آمین کے ذریعے مہر سب فرمانے والے آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو ایسی دعا کی قبولیت کے بارے میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر، تو اللہ اکبر۔ دوسرا اس کا جو سب سے بڑا تقاضا ہے کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچا جائے، اور ہر وقت کوشش یہ کی جائے کہ اللہ رب العالمین کی کثرت کے ساتھ عبادات کی جائیں۔ اور رمضان کی ویسے ہی برکتیں ہیں کہ انسان اللہ رب العالمین کی برکتوں کے حصار میں رہتا ہے، بخششوں کے حصار میں رہتا ہے، مغفرتوں کے حصار میں رہتا ہے، عبادتوں کا ایک شوق، ایک جذبہ، ایک ولولہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین کی کثرت کے ساتھ عبادت کی جائے، اور پھر اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچا جائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی اس بد دعا میں انسان شامل ہونے سے بچے۔ یعنی کہ یہ یہاں پر تنبیہ کی گئی ہے کہ اور ایسی سخت وعید سنائی گئی ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، یعنی کہ ہلاکت، اور ہلاک جب کب ہوتا ہے انسان؟ جب وہ کسی مشکل میں پڑ جاتا ہے، کسی پریشانی میں پڑ جاتا ہے تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہلاک ہونا، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کیفیات سے بچائے۔ آپ کی یہ جو آپ نے دعا فرمائی، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ قبول نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے سید ذیقم علی گردیزی صاحب اور محمود الحسن اشرفی صاحب، یہ ہدیہ نعت بھی پیش کریں گے اور حضرت علامہ مزید رمضان کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔